ईरान से टकराव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से यह बड़ी खबर है। अमेरिका के 2 युद्धपोतों ने हॉर्मुज पार किया। हॉर्मुज पार करके अरब की खाड़ी में दाखिल हुए 2 युद्धपोत यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मैसॉन अरब की खाड़ी में पहुंचे हैं। 2 अमेरिकी युद्धपोतों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। और वहीं यूएई पर हमलों के बाद मिस्र ने बड़ा फैसला किया है। दुबई, अबू धाबी और शारजा की फ्लाइट रोक दी है। यूएई पर हमलों के बाद मिस्र की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, यूएई और ओमान में ईरान की तरफ से ताजा हमले किए गए हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि मिस्र ने यूएई जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को रोका है। दुबई, अबू धाबी और शारजा जो मिस्र से फ्लाइट्स जाने वाली थी, उन्हें फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। और वहीं ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी गतिविधि तेज हो गई। 27 अमेरिकी रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस वक्त हवा में मौजूद हैं। तो अमेरिका की तरफ से जंगी तैयारी जोरों पर है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कभी भी सीजफायर खत्म होने का ऐलान हो जाएगा। खाड़ी में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। तो देखिए, जो आसार नजर आ रहे हैं, जो आशंका नजर आ रही है, वो युद्ध फिर शुरू होने की है। ईरान पर अमेरिका का हमला होने वाला है क्या? फॉक्स न्यूज की तरफ से 9 बड़े दावे किए गए। पहला, अमेरिका बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन फिर शुरू करने के करीब है। अमेरिकी सेना नई रणनीति और नए हथियारों से लैस हो चुकी है। सीज फायर खत्म करने का ऐलान कभी भी हो सकता है, यह कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव सबसे ज्यादा है, हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों और यूएई को टारगेट किया है। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले से हालात बिगड़े हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सेंटकॉम प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यहां पर ऑपरेशन चला रहा है और हमले का अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप और रणनीतिकारों पर निर्भर होगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, क्या एक बार फिर युद्ध 2.0 की तरफ ये हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर? देखिए, हालात की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कल रात तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध किसी भी पल शुरू हो जाएगा। जिस वक्त ईरान की तरफ से 15 मिसाइल और 4 ड्रोन से यूएई पर हमला किया गया, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और वो ईरानियन मिसाइल को और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कि दुबई के पास शिप में आग लग गई, फुजेरा के ऑयल प्लांट पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 3 भारतीय घायल हुए, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी निंदा की है और इस वक्त तीनों भारतीयों का इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये सब वो हालात थे जिससे वो जो 40 दिन के जंग के दरमियान जब यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री कहते थे कि आज हमारे यहाँ इतने मिसाइल आए, इतने ईरानियन ड्रोन आए और हमारे एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिव है, ठीक वही सब कुछ हो रहा था और पूरी दुनिया में सबको ये लग रहा था कि बस अब कुछ पल की बात है और कभी भी इजराइल और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि हमारे सहयोगी यूएई पर अटैक हो रहा है और ईरान ने दोबारा से जंग शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर यह था कि अब बस अमेरिका और इजराइल को इसमें एंट्री करना है। अमेरिका और इजराइल ने अब तक क्यों नहीं एंट्री की है पिछले 8-10 घंटे में, यह एक सरप्राइज है। हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज हो जिसके तहत वो ईरान पर या आईआरजीसी के खिलाफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना चाहते हो। लेकिन हम और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, युद्ध दोबारा शुरू होने की नौबत आ चुकी है। वो कभी भी शुरू हो सकती है। बस अब ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका पर है, हाँ, लेकिन 2 सब ईरान पर जाएगा क्योंकि दूसरे राउंड की शुरुआत ईरान ने की है। बिल्कुल, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सीज फायर के दौरान ईरान ने ऐसा किया क्यों और अब अमेरिका और इजराइल का इस पर रुख क्या होगा? साइलेंस के बाद कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा है। ईरान ने देखिए तोड़ा है सीज फायर। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरानी हमले के बाद फुजैरा में तबाही मच गई। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। ये देखिए, ईरान के ताजा हमले के बाद
फुजैरा की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां से आग धधकती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान हमले पर यूएई की तरफ से क्या दावा किया गया आपको बताते हैं। कई ईरानी मिसाइलों को हमने मार गिराया है। समंदर में जाकर गिरी ईरानी मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोका है, ये यूएई की तरफ से बताया गया है। दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूएई पर 15 मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है, 4 ड्रोन्स अटैक भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। फुजैरा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। और यूएई की तरफ से ईरान हमले को लेकर जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कई ईरानी मिसाइलों को हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यानी कुल मिलाकर तो यह हुआ है कि यूएई ने ईरानी हमले की सीधे तौर पर पुष्टि की है। ईरान ने 15 मिसाइलों से हमला किया, यह यूएई ने माना है। बताया यह गया है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और 3 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी इस अटैक को अंजाम देने में किया गया। ईरान ने 4 ड्रोन अटैक भी किए, ये यूएई की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं खाड़ी देशों ने यूएई में ईरानी हमले की निंदा की है। जीसीसी सचिव ने ईरानी हमलों को कंडेम किया है। यूएई पर हमला संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है। और वहीं जानकारी ये मिल रही है कि ईयू और कुवैत ने भी यूएई के लिए एकजुटता दिखाई है। ईरान ने यूएई पर हमला करके पाप किया है, गुनाह किया है, यह कहा है कुवैत ने। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया, यह ईयू की तरफ से भी कहा गया है। तो सीज फायर टूट गया और विनाश की आहट देने वाली यह खबर है। ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने यूएई पर 15 मिसाइलें एक साथ दागी, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 क्रूज मिसाइलें, 4 ड्रोन्स के जरिए भी यूएई को टारगेट किया गया है। टारगेट पर देखिए क्या क्या था। ऑयल टैंकर, रिफाइनरी और फुजैरा पोर्ट। यूएई ने दावा किया है कि ईरान की कई मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। यूएई पर हमले की बड़ी वजह की अगर बात की जाए तो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की थी और इसका भी खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है और इस हमले का ये एक बड़ा मोटिव नजर आता है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, लेकिन इससे तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने का एक मौका खुद ईरान ने अपनी इस हरकत के जरिए नहीं दे दिया है। जी समीर, बिल्कुल। कल जो अमेरिका का पहल रहा है ऑपरेशन फ्रीडम, हाँ, उससे ईरान को लगा कि उनके पास में जो ट्रंप कार्ड है, ट्रंप का इक्का जो है हॉर्मुज, उसके ऊपर परेशानी हो सकती है। क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि शिप्स के आवाजाही पे कोई रोक नहीं होगी और ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका नेवल शिप्स उनकी मदद करेंगे, एयरक्राफ्ट उनकी मदद करेंगे और किसी भी हालत में रास्ता नहीं रुकेगा। लेकिन बात यूँ है कि जितने गल्फ स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, उसके अंदर कुवैत और कतर को छोड़ दें, उनके गैस या ऑयल बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकियों के पास एक रास्ता है और वो रास्ता है ऑयल पाइपलाइन का, बहरीन का सऊदी अरेबिया के ज़रिए। और सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन जो है वो रेड सागर में निकलती है, तो वहाँ पे हॉर्मुज का खतरा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ यूएई की जो पाइपलाइन है सी ऑफ ओमान में निकलती है। ये दोनों पाइपलाइन जो हैं हॉर्मुज स्टेट को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो अगर नज़रअंदाज कर देती हैं तो फिर फ़ायदा क्या रहा, ये सोचकर शायद ईरान ने ये कदम उठाए हैं। वैसे भी अगर हम आंकड़े लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मिसाइल जो फायर किए हैं ईरान ने पूरे लड़ाई के दौरान, इजराइल को छोड़ दें तो वो यूएई के ऊपर में ही है, यूएई के टारगेट पे भी है। तो उनकी शायद कोई ख़ास उनसे रिश्ता रहा है। हालांकि उनके जितने पैसे हैं जो कहते हैं स्लश मनी या डर्टी मनी ईरान के, वो भी सब दुबई और यूएई के अंदर जाते हैं। तो हाँ, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब है। और आगे भी देखें तो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में बात उतनी बंद नहीं रही है। हालांकि यूएई के साथ हमारे संबंध स्ट्रेटेजिक हैं
उनके अमीर आए भी थे और अभी शायद अंदेशा है कि जब अपने प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं बाहर भ्रमण पे तो वहाँ रुकेगी भी। तो ये कहानी ये आ गई है बेसिकली कि हुर्मुज को लेकर के ईरान चिंतित है, वही उसका इक्का है। अगर उसको सही नजरअंदाज हो बात है। जाता और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की तरफ से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ईरान अपना आक्रामक रुख भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है इस मसले को लेकर। वहीं यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए। फुजैरा प्लांट में जो मिसाइल अटैक हुआ वहां पर 3 भारतीयों के घायल होने की भी खबर है और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर रिएक्ट किया गया है। फुजैरा प्लांट पर हमला स्वीकार नहीं है, यह कहा है विदेश मंत्रालय ने। सभी पक्षों से शांति की अपील की गई है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का भारत समर्थन करता है, यह कहा गया है। लेकिन ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट है। स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग की घोषणा कर दी गई है। यूएई के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बड़ा फैसला लिया गया है कि स्कूलों में फिलहाल छात्र ना आए और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए ही उनकी पढ़ाई अभी फिलहाल कराई जाए। यह फैसला लिया गया है यूएई के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच अमेरिका में भी गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरानी हमले की निंदा की है। यूएई पर हमला कर ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जहाजों पर हमला कर सीज फायर को तोड़ा, ये सीधे तौर पर कहा है। अमेरिका को तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, ये लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लिंडसे ग्राहम वैसे भी सिंह साहब अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और यूएई पर ताजा अटैक के बाद उनके जैसे तमाम लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में ही मौजूद हैं, जो अब इस बात को जोर शोर से फिर उठाने की कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाना चाहिए, सीज फायर के वायलेशन का बदला लिया जाना चाहिए। बिल्कुल समीर जी, देखिए इंटरनली जो बात हो रही थी यूएस में, पहले दोनों पक्ष अपने अपना मत रख रहे थे जी। जो उनके ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट साहब के जो सपोर्टर हैं वो चाह रहे थे कि ये एग्रेशन चलता रहे और उनके हित में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कई एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इसके अगेंस्ट थी। काफ़ी सारे कांग्रेसमैन ये भी कह रहे थे कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं किया गया है। तो दोनों साइड के मत, जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो भी रहते हैं। लेकिन हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अभी चैनल पे ही देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही नकारा है कि हमारी वॉरशिप पे कोई हमला नहीं हुआ है। देखिए उन्होंने खुद ही मीडिया में आके बोला है कि नहीं हुआ है, साउथ कोरिया के वेसल थे उन पे हमला हुआ है। और उसका कारण मेन यही है कि जो भी हॉर्मुज की बात हो रही थी, ईरान लेकिन ने जब देखा, वो मसला तो अलग है, वो तो एक शिप की बात हो रही है। हाँ जी। अब पहले ये खबर आती है कि भाई अमेरिकी जहाज था, उस पर अटैक कर दिया गया, लेकिन अमेरिका ने उसका खंडन किया, कहा कि ये तो साउथ कोरिया का वेसल था, उस पर अटैक किया गया। लेकिन यूएई पर जो अटैक हुआ है उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिलहाल जो अमेरिका और इजराइल की साइलेंस नजर आ रही है, जो चुप्पी नजर आ रही है, उसकी वजह क्या है, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अमेरिकी जहाज पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आपने उसका जिक्र किया तो अब दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, कोरियाई जहाज था, ये कोरियाई शिप था जिसको निशाना बनाया गया है। अमेरिका के किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की 7 छोटी बोट्स को हमने मार गिराया है। यही है वो पोस्ट जिसका सिंह साहब अभी जिक्र कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है, यह सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो नकार रहे हैं कि किसी अमेरिकी जहाज पर ईरान ने हमला किया है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमला हुआ है। हमले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का देखिए बयान भी आ गया है। हॉर्मुज में दक्षिण कोरिया से जुड़े जहाज पर अटैक हुआ है, यह साउथ कोरिया ने भी मान लिया है। धमाके के बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे, यह जानकारी भी सामने आ रही है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से बयान आता है, खुद राष्ट्रपति ट्रंप एक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि अमेरिकी जहाज नहीं है, ये साउथ कोरिया का जहाज है। अब साउथ कोरिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है जिसमें बताया गया है कि इस जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे और ईरान के हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई।
और वहीं ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। अमेरिकी जहाज पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी जहाज पर अटैक किया तो धरती से मिटा देंगे, यह कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। और वहीं आईआरजीसी ने अमेरिका के तमाम दावों को खारिज किया है। हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरा, यह कहा गया है। हॉर्मुज से कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर गुजरे ही नहीं है। अमेरिका ने 2 कमर्शियल जहाज गुजरने का दावा किया था हॉर्मुज स्ट्रेट से, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। तो हॉर्मुज पर कुल मिलाकर महायुद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान का रुख भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से एक बार फिर युद्ध छिड़ने के आसार हैं। अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ, यह पहले खबर सामने आती है, फिर अमेरिका का क्लैरिफिकेशन आता है कि अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, यह दरअसल साउथ कोरिया का जहाज था जिस पर अटैक किया गया है। लेकिन 2 मिसाइलों से यह अटैक अंजाम दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा तनाव इस पूरे रीजन में बढ़ गया है। चेतावनी के बाद जहाज रुका नहीं और उसके बाद उस पर अटैक कर दिया गया। यह ईरान का पक्ष था और अमेरिका कह रहा है कि हमने 7 ईरानी बोट्स को इस रीजन में मार गिराया है। एक तरफ से चेतावनी, दूसरी तरफ से धमकियां। हॉर्मुज से किसी जहाज को हम जाने नहीं देंगे, यह ईरान कह रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी शिप पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो धरती से नामो निशान मिटा देंगे। हॉर्मुज पार करने से पहले ईरान की इजाजत जरूरी है, अनुमति जरूरी है, यह ईरान का पक्ष है। तो कुल मिलाकर यह स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मनीष, ऐसे में लगातार जिस तरह की आशंका बढ़ती नजर आ रही है वो तो यही है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से उस तरह का रिएक्शन देखने को मिल नहीं रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, खास करके तब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार ये बात वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि अब यूएई पर ईरान ने अटैक कर दिया है, या फिर आईआरजीसी ने ये दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकन जो नेवी के शिप्स हैं उस पर मिसाइल से हमले किए हैं। ये अलग बात है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उस बात को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप उस बात पर कह नहीं रहे हैं कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका और इजराइल कि अगर ईरान ये वेट कर रहा है कि अब उनकी तरफ से हमला होगा, तो क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर किसी दूसरे किस्म की रणनीति पर वो बात कर रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि अभी फिलहाल काफ़ी दबाव है या ब्लॉकेट से हमें नतीजा निकल सकता है? एक बात मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप को लग रहा है कि जो बातचीत पर्दे के पीछे से हो रही है शायद उसको वो एक चांस देना चाहते हैं, एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं ईरान की तरफ से नेगोशिएशन में कुछ हासिल हो जाए, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। कमोबेश अगर आप देखेंगे तो हालात जिस कदर बने हैं, जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले हुए, उसके बाद से यूएई अगर चाहे तो यूएई इस जंग को उनको लीड कर सकता है। इजराइल तो चाहता है कि बस कोई एक बार जंग शुरू कर दे, बाकी ठीक है। मनीष यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त हमारी सहयोगी सुमेरा खान ईरान के तेहरान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। सुमेरा, लगातार कल से बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ईरान ने आखिर ये क्या कर दिया, सीज फायर के दौरान यूएई पर हमला क्यों कर दिया? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए क्या ईरान तैयार है? वहां पर किस तरह की बातें आपको सुनने को देखने को मिल रही हैं? इस हमले की क्या वजह बताई जा रही है? कि समीर, ईरान लगातार ये बात कह रहा है और ईरान इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि एक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अपना नियंत्रण है उसे किसी भी सूरत में खत्म नहीं करेगा। उसे अगर आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर उसका जवाब पूरी ताकत से देगा। हमारी इसको लेकर जितने भी लोगों से यहाँ बात हुई है वो इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। और जैसा कि कल भी कोशिश की गई, जब अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने दाखिल होने की कोशिश की और उसे एस्कॉर्ट किया जा रहा था, उस पर ईरान की तरफ से फायर किया गया। दूसरा ये कि ईरान ये भी नहीं होने देगा कि आप किसी और रास्ते से, किसी और जरिए से ओपेक से बाहर निकलकर आप तेल की जो सप्लाई है वो शुरू कर दें, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड भी जारी रहेगा और इसको बाईपास करके कोई और तरीके अगर निकालने की कोशिश होगी तो उसको भी
ताकत के साथ ईरान उसका सामना करेगा। तो ईरान अपने इन दो तीन मुद्दों पर बिल्कुल साफ है, ये उसका जरूर कहना है। लेकिन सुमेरा, अमेरिकी पहले ये खबर सामने आती है कि वो अमेरिकी वेसल था जिस पर ईरान ने हमला किया। अमेरिका की तरफ से पहले इस खबर का खंडन किया गया और अब साउथ कोरिया का भी बयान सामने आ गया है कि यह साउथ कोरियन जहाज था जिस पर अटैक हुआ है और ईरान के अटैक के बाद जहाज में आग लग गई है। सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब सीज फायर अभी चल रहा है, दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, तो ऐसे में यूएई पर अटैक के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये यहाँ पर एक आम बात है या इसके बारे में आम चर्चा है कि आप बाईपास शट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे रास्ते से तेल निकालेंगे, हम ओपेक से बाहर निकलेंगे, हमने देखिए किस तरह से इसका जरिया निकाला है। तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि यहाँ ये भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि सीधा हमला इस वजह से नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर जो शिप्स हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से हुआ है। लेकिन यूएई के खिलाफ जो स्टांस है वो ये कि आप इस पूरे जो पूरा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या जो तेल की सप्लाई है उसमें आप नए रास्ते नहीं तलाश सकते, या नई अगर आप वो करेंगे तो फिर इसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो यानी इसको भी एनफोर्स करना है और अगर आप उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी एनफोर्स करना है और युद्ध में से बाहर निकलने के लिए जो बातचीत का सिलसिला है उसे जारी रखना है। तो ईरान का कहना है हम डिप्लोमेसी को पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश होगी तो वहां पर भी हमला होगा, या तेल का जो रूट है उसको एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश होगी तो उसको भी रोकने की कोशिश होगी। ऐसे वक्त में ये सब कुछ हुआ है सुमेरा, जब लगातार ये कहा जा रहा है कि मसूद पजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच जबरदस्त मतभेद हैं। इस घटना को भी ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने किसी की नहीं सुनी और यूएई पर अटैक कर दिया। ईरान में रहकर क्या वो मतभेद आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। यूएई पर सीज फायर के दौरान अगर हमला किया जाता है तो वो युद्ध 2.0 की वजह भी बन सकता है, ये ईरान को तो पता ही है। नहीं, देखिए, ये जरूर है कि ईरान में आपको ये सुनने को मिलेगा कि अलग अलग पक्ष हैं कि हम कैसे इस पूरे मुद्दे से डील करें। एक बहुत सख्त रुख अख्तियार करने की बात करता है एक सेक्शन है जो डिप्लोमेसी को ज्यादा तरजीह देता है या उसको मौका देना चाहता है। लेकिन जो यहाँ आकर जो सेंस मिलता है वो ये है कि उसके बावजूद जो आखिरी फैसले हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मतभेद है, मतलब आप कोई फैसला अपने आप से ले लें और दूसरा पक्ष उसके साथ ना हो और आप उसको इन्फोर्स कर लें, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि एक पक्ष है जैसे यहाँ पर आने के बाद एक आम चर्चा है लोगों के बीच की तेहरान में एक सेक्शन है गवर्नमेंट का जिसको ये लगता है कि हमें बहुत पहले बहुत अग्रेसिव स्टांस रखना चाहिए था, हमने नहीं रखा और इस वजह से ये नौबत आई कि हमें इस युद्ध में जाना पड़ा। लेकिन अब जो सेक्शन ये कहता था कि देखिए हम डिप्लोमेसी या बातचीत को ज्यादा तरजीह देते हैं या इससे पहले से भी हमने बहुत सख्त रुख अख्तियार नहीं किया है और इस वजह से जो युद्ध है वो आ गया है। तो ये अलग अलग सेक्शन हैं जरूर जिनके बीच में किस तरह का स्थान पहले ईरान का होना चाहिए था या अब कैसे आगे जारी रखा जाए उसको लेकर एक चर्चा, एक डिबेट है। लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर रहकर या यहाँ जितने भी लोग हैं अलग अलग सेक्शन से उनसे बात करके एहसास ये नहीं होता है कि एक जो है वो हावी है दूसरे पर। ये जरूर है कि देखिए क्योंकि एक सेक्शन ये हमेशा से कहता रहा कि हमें बहुत अग्रेसिव स्टांस नहीं रखना है, खासकर सुलेमानी के पर हमले के बाद भी तेहरान ने या ईरान ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जैसा बहुत से लोग चाहते थे। तो वो एक सेंस है कि देखिए हमें एक सेक्शन जो पहले कहता था कि हमें अग्रेसिव होना चाहिए, उनको लगता है कि देखिए नहीं हुए, इस वजह से ये हम यहाँ इस नौबत पर पहुंचे हैं। लेकिन वहीं पर फिर दूसरा सेक्शन, लेकिन वो चर्चा पहले थी। अब जो स्थिति है उस स्थिति में बहुत साफ है, 2-3 मुद्दों पर वो खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उन्हें लगता है कि उनके लिए एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर कि उन्हें अपना जो सख्त रुख है वो इख्तियार करना चाहिए, रखना चाहिए और इसमें एक मत दिखाई देते हैं। और अब की जो स्थिति है उसमें हमें अग्रेसिव स्टैंड रखना है अगर हमारे खिलाफ कुछ भी होगा, ये भी ओवरराइडिंग फीलिंग है
ठीक है। भले ही अलग अलग रुख रहे हो पहले, और हो सकता है कुछ अलग रुख अभी भी हो। ठीक है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है और ईरान अपने इस रुख को, अपने इस नजरिए को मेंटेन करता हुआ दिखता है। सुमेरा, बने रहें आप हमारे साथ। तेहरान से हमारी सहयोगी सुमेरा खान इस वक्त मौजूद हैं। हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी जमावड़ा बढ़ गया है, ये एक और अहम खबर आ रही है। हॉर्मुज के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी टैंकर्स मौजूद हैं। ईरान पर अटैक के मद्देनजर अमेरिका की ये तैनाती बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि कहीं युद्ध दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा। फ्लाइट रडार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पर्दाफाश सामने आया है और हॉर्मुज पर अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दी है, हॉर्मुज पार करने की कोशिश तबाह कर देगी। हॉर्मुज पर अमेरिकी घुसपैठ को हर हाल में नाकाम करेंगे। हॉर्मुज में अमेरिका को हार मिलेगी, ये कह दिया है ईरान ने। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, राजनीतिक संकट का कोई सैन्य हल नहीं है। अमेरिका यूएई इस दलदल से दूर रहें, यह कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। और ईरान मिशन में 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। सीज फायर में ईरान ने खुद को मजबूत किया, हम ईरान को तेजी से खत्म कर सकते हैं। ईरान को परमाणु हथियार किसी भी हाल में बनाने नहीं देंगे, ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप ने ईरान युद्ध को मिनी वॉर कहा। ईरानी नौसेना पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। ईरान के पास महज 159 जहाज बचे हैं, ये ट्रंप ने दावा किया है। तो अमेरिका का रुख आपके सामने है, ईरान का रुख हमारी सहयोगी सुमेरा खान ने आपको तेहरान से बताया। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और नजर हमारी लगातार बनी हुई है कि अब आखिर होता क्या है। यूएई पर जो अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, उसका अंजाम क्या होता है।